बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है तवक्कुल। ये एक आम लफ्ज़ है और कुरान में अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद करते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है कि तवक्कुल की हम तारीफ़ और इसकी जो डिफिनीशन है कि तवक्कुल किसको कहते हैं, तो इसको समझना ज़रूरी है। हम आम माशरे में आम लोगों को जब देखते हैं तो बस वो एक ही लफ्ज़ जो है ना बोलते हैं, चलो तवक्कुल है, ये काम करते हैं। लेकिन तवक्कुल की जो मीनिंग है बेसिक, वो उसको पता नहीं है कि वो है क्या। तो यहाँ पे समझने के लिए हम बताएंगे कि 3 चीज़ें हैं। एक को कहते हैं तसब्बुब, एक को कहते हैं ताअत्तुल और एक है तवक्कुल। ये 3 चीज़ें हैं। इनमें से 2 नाजायज़ है और तवक्कुल जो है वो जायज़ है और अल्लाह उसको पसंद भी करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं तसब्बुब के तरफ कि तसब्बुब किसको कहते हैं। तसब्बुब है असबाब से, मतलब ये कि कोई बंदा ये समझे और ये सोचे कि मुझे जो मिल रहा है वो मेरे पास जो सबब है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी नौकरी है और या मेरी बिज़नेस है या मेरी ये दुकान है, अगर ये होगी तो मेरी रिज़्क होगी और अगर नहीं होगा तो मेरा रिज़्क नहीं होगा। इसको कहते हैं तसब्बुब। मतलब सिर्फ अल्लाह के ज़ात को दरमियान में से निकाल कर सिर्फ सबब पर यकीन रखना नाजायज़ है। उसके बाद है ताअत्तुल। ताअत्तुल तातील से है। तातील का मतलब छुट्टी, मतलब ये कि हम असबाब को दरमियान में से निकाल कर सिर्फ अल्लाह के ज़ात पर एतमाद कर ले। मतलब कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है, असबाब दरमियान में से निकाल ले, इसकी भी शरीयत इजाज़त नहीं देता, अगरचे अल्लाह ताला इस पर कादिर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक है अल्लाह की कुदरत और एक है अल्लाह का कानून। अल्लाह का कुदरत तो ये है कि अल्लाह ने ये पूरी कायनात बनाई है, ये चांद सूरज और सितारे और ये जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा है ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, कोई शक इसमें नहीं है। और अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा किया और हज़रत हवा को बग़ैर माँ के पैदा किया। अब अल्लाह ने ये दिखाया लोगों को समझाने के लिए कि मैं इंसान को पैदा करने के लिए न माँ बाप का मोहताज हूँ, न माँ का न बाप का। मैं बग़ैर माँ बाप के भी इंसान को पैदा कर सकता हूँ जिस तरह मैंने पूरे कायनात को पैदा किया। लेकिन इन तीनों के अलावा अब कोई ये साबित नहीं कर सकता कि जब से दुनिया बनी है हज़ारों और लाखों करोड़ों अरबों लोग दुनिया में आए हैं, कोई साबित नहीं कर सकता कि मेल फीमेल आपस में नहीं मिले हो और मेल का नुत्फा फीमेल के न्यूक्लियस में नहीं गया और उसके बावजूद उसका बच्चा पैदा होया। ये कोई साबित नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह का जो कुदरत है वो तो सबको मालूम है, लेकिन अल्लाह का अब कानून, तो कानून ये है कि अल्लाह ने दुनिया में एक सिस्टम बनाई है और वो है सबब की। तो अगर कोई असबाब का मुनकर हो कि कोई कह दे कि असबाब को छोड़े और सब कुछ जो है वो अल्लाह कर रहा है, तो शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देता, अगरचे अल्लाह के लिए ये सारी चीज़ें मुमकिन है। तो ताअत्तुल ये भी जायज़ नहीं है और तसब्बुब ये भी जायज़ नहीं है। अब जायज़ जो अल्लाह को पसंद भी है वो है तवक्कुल। अब तवक्कुल की तारीफ सुने तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तवक्कुल कहते हैं असबाब को हाथ में लेकर अल्लाह के ज़ात पर एतमाद करना। असबाब को हाथ में लेकर अल्लाह के ज़ात पर एतमाद करना। मुझे तैरना आता है, मैंने तैरना सीखा है
اور اب میں کہتا ہوں بسم اللہ توکلت علی اللہ اور دریا میں چھلانگ لگاؤں گا تو دریا پار کر جاؤں گا. لیکن اگر مجھے تیرنا نہیں آتا، کبھی میں نے دریا دیکھا بھی نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں بسم اللہ توکلت علی اللہ، دریا میں چھلانگ لگا دوں تو پار ہونا ممکن نہیں ہے. اگرچہ اللہ کے لیے مجھے پار کرنا یہ ناممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے اور وہ کر سکتا ہے، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. تو توکل اسباب کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے ذات پر اعتماد کرنا، اس کو کہتے ہیں توکل. تو یہ ہو گئی توکل کی تعریف. تو جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ یہ سمجھے کہ ہم جب توکل کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسباب ہاتھ میں ہوں گے. اگر آپ کے ساتھ اسباب نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں سبب نہیں ہے، اور پھر کہتے ہو کہ اللہ ہے اور وہ سب کچھ کرنے والا ہے، تو شریعت ان چیزوں کا ہمیں اجازت نہیں دیتا.